Hey guys, what's up? In this video, I will discuss you the very important topic for UPSC purposes. Personal Data Protection Bill 2021. बेसिकली हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि पर्सनल डेटा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है और कौन कौन सी कमिटीज बनाई गई हैं उसमें हम विचार करेंगे अपने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्लीज बिफोर बिगिन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो। पर्सनल डेटा हम उसको कह रहे हैं जो लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, जो जीवित हैं। बेसिकली पर्सनल डेटा हम तीन रूपों में मानते हैं। एक तो हमारा पर्सनल डेटा हो गया, ठीक। दूसरा जो है वो स्पेशल कैटेगरी डेटा है, और तीसरा जो जिसे हम बोलते हैं नॉट पर्सनल डेटा, जिसमें हमारा पर्सनल डेटा नहीं आता है। पर्सनल डेटा यदि हम देखें, पर्सनल डेटा क्या होता है, जिसमें हमारा नेम आ जाता है, हमारा एड्रेस आ जाता है, ठीक है, ईमेल एड्रेस इसे बोलते हैं, और फोन नंबर हमारा होता है, ठीक है, और आईपी एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का, वो हमारा पर्सनल होता है, और होम एड्रेस होता है। सो ये सब जो आते हैं वो पर्सनल डेटा के अंदर आते हैं। स्पेशल कैटेगरी डेटा बेसिकली जो होते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड हो गया, ठीक, जो जिससे जो भी सरकार को जानकारी होती है इन सब चीज़ों की, ठीक, मेडिकल रिकवरी हो गई, ब्लड ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह के डेटा जो होता है वो स्पेशल कैटेगरीज डेटा होते हैं, और नॉट टू पर्सनल डेटा बेसिकली जो एक तरह से लिविंग नहीं है या जो लिविंग है, जैसी हमारी कंपनीज हो गई, ठीक है, और कंपनी का नंबर्स हो गया, ठीक है, ईमेल एड्रेस हो गया, कंपनी का ईमेल एड्रेस हो गया बेसिकली। तो इस तरह के डेटाज जो आते हैं वो जो हमारे खिलाते हैं वो नॉट पर्सनल डेटाज होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया पर्सनल डेटा क्या होता है। अब हम बात करेंगे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। दोस्तों जैसे जैसे हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़ी, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे हमारे डेटा का मिसयूज होने लगा, ठीक। वैसे हमारे देश में इससे पहले कोई भी किसी तरीके का डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं था। फिर एक सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा जिसका नाम है पुत्तस्वामी केस। इस केस में वर्सेस यूनियन फॉर इंडिया, इस केस में क्या हुआ बेसिकली, जो बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी इस केस में, जस्टिस BN कृष्णा कमेटी, ठीक है। ये जो कमेटी बनाई गई इस केस को हैंडल करने के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दी सरकार को कि इस तरीके का हमारे यहाँ एक्ट होना चाहिए। लेकिन ये कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी, जो रिपोर्ट दी थी, ये फेल हो गई। अब हम ये देखेंगे इस बिल में ऐसा क्या था जो सरकार इसे पार्लियामेंट में पास नहीं करा पाई। बेसिकली यदि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका पार्ट 3 है ना, वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, ठीक। ये जो आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, इसमें जो आर्टिकल 21 है वो क्या कहता है, वो बेसिकली राइट टू लाइफ की बात करता है। राइट टू लाइफ अब यदि हम दे रहे हैं तो राइट टू प्राइवेसी भी उसके अंदर आ जाता है। अब ये पर्सनल प्रोटेक्शन डेटा लॉ जो 2019 में आया था, वो ड्राफ्ट लाया गया था। उस ड्राफ्ट में क्या था बेसिकली ये समझते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाह रही थी ये जो ड्राफ्ट जो है ये गवर्नमेंट के ऊपर लागू ना हो, ये केवल प्राइवेट एंटिटीज जो हैं उन्हीं के साथ ही रहे। अब ये देख लें इस बिल में ऐसा था क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी टू बी सेटअप करना पड़ेगी। यदि कोई भी इन बिल का उल्लंघन करता है, ठीक है, उसको पेनल्टीज देना पड़ेगी। प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज जो हैं उनके लिए इसे प्रोटेक्शन करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, और इसके अंदर इफेक्टिव मेजरमेंट होना चाहिए एड्रेस करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेसिकली। अब क्या होना चाहिए इसके अंदर, जो ऑफिसर होगा ना वो एक इंस्पेक्टर लेवल से अब ऑफिसर होगा, ठीक है, जो इस केस को हैंडल करेगा एक तरीके से। अब डेटा को थोड़ा रिफाइन करते हैं और समझते हैं। बेसिकली डेटा कैन बी प्रोसेस और शेयर तभी हो सकेगा जब मेरा कंसेंट हो। बिना मेरी कंसेंट के डेटा कोई भी किसी को शेयर नहीं करेगा। और सेफ गार्ड में बेसिकली पेनल्टीज होंगी उन लोगों के लिए जो बिना मेरी कंसेंट के, ठीक है, मेरा डेटा मिस यूज करके यूज करते हैं। अब ऑल डेटा में मैंने आपको बता दिया था बेसिकली, एक तो जो डेटा आता है वो पर्सनल डेटा होता है, एक सेंसिटिव डेटा होता है, एक क्रिटिकल डेटा होता है। गवर्नमेंट के लिए बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑब्टेन करके पावर है गवर्नमेंट के पास। बेसिकली नॉन पर्सनल डेटा जो है उसको आप कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हैं, पर पर्सनल डेटा को आप कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ये गवर्नमेंट के लिए पावर है गवर्नमेंट के पास।
अब बात करते हैं सोशली। ठीक है, हम सोशल मीडिया चलाते हैं, उसमें अलग तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, बेसिकली बिना हमारे कंसर्न के वो लोग डेटा यूज हमारा नहीं कर सकते। तो ऐसा कुछ इस बिल में लाया गया है। बेसिकली जो मैं ये सब बता रहा हूं ये आपके लिए आंसर राइटिंग के लिए काफी उपयोगी है। तो ये सब है दोस्तों पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में। 2-3 स्लाइडें हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।